सब लोग काफी न्यू स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। जल्दी जल्दी लेक्चर को ज्वाइन करिए। एंड व्हाट इज दिस इंग्लिश प्रिपरेशन इन अ यूनियन रियली? अच्छा, इन अ यूनिक मैनर होता है या फिर इन एन यूनिक मैनर होता है? सब कोई ये मत लिखो आई एम न्यू, इशिका सिन्हा, कोई ये मत लिखो आई एम न्यू, क्योंकि ये जो स्पेशल क्लास है ना, इसमें जितने होते हैं सभी न्यू होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सबके सब न्यू ही हो, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है किसी को भी कि मैम आई एम न्यू। ठीक है, चलो अब जल्दी जल्दी आप लोग सेशन को ज्वाइन करो और मुझे बताओ कि स्पेशल क्लास में यूजुअली सभी स्टूडेंट्स नए होते हैं। नहीं नहीं, ये प्लस वाली क्लास नहीं है। अगर आप लोग प्लस के स्टूडेंट हो तो जा सकते हो। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। अगर आपके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन है तो मैं एक लिंक शेयर कर दे रही हूँ, उस लिंक को ज्वाइन कर लो और उसके बाद चले जाना। प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं है तभी आप लोग रुकोगे, और अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन है तो जाइए फिर आराम फरमाइए। बस मैं आपसे लिंक शेयर कर दूं, ठीक है? 1 मिनट का समय दे दीजिए मुझे। ठीक है, मैं आपसे एक लिंक शेयर कर दे रही हूँ। वो आपके वो आपके उस लिंक को आपको ज्वाइन करना है। जिनके पास भी प्लस का सब्सक्रिप्शन है उस लिंक को आप लोग सब लोग ज्वाइन करो। ठीक है, तो आप में से जितने लोगों के पास प्लस का सब्सक्रिप्शन है आप लोग इसको ज्वाइन करो, क्लिक करके इसको ज्वाइन करो और उसके बाद आप लोग जा सकते हो। यहाँ पे सिर्फ वही लोग रुकेंगे जिनके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं है। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। इंग्लिश प्रिपरेशन के साथ साथ और भी आपको इस इंग्लिश प्रिपरेशन को यूनिक मैनर में क्यों बोला गया है, और भी क्या चीजें हैं जो आपको यहाँ पे मिलेगी। यू विल गेट टू नो मैनी थिंग्स ओवर हियर। अभी तो धीरे धीरे करके सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते जा रहे हैं सेशन को। चलो जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन कर लो। और मैं फिर से बता रही हूँ, आप में से अगर किसी के पास प्लस का सब्सक्रिप्शन पहले से है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो ऊपर मैंने लिंक शेयर करी है उसको क्लिक करके एनरोल कर लो। ठीक है, और उसके बाद आप लोग चले जाओ, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ नॉन प्लस लर्नर्स रुकेंगे जिनके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं है। इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं? इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं सबको? ठीक है, चलो तो अभी क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी और ये बताऊंगी कि ये जो यूनिक मैनर जो बार बार यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, यूनिक मैनर, यूनिक मैनर, व्हाट इज दिस यूनिक मैनर? ये यूनिक मैनर में तैयारी का मतलब क्या है एक्चुअली में ये यूनिक मैनर की तैयारी? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप में से एक चीज़ मुझे बता दीजिए, आप में से पढ़ाई किसको करनी है पहले, और पहले बैचेस के बारे में कौन जानना चाहता है? ठीक है, मैं एक पोल क्रिएट कर रही हूँ। आप सब लोग नॉन प्लस के लर्नर्स हो, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर प्लस के हो तो ऊपर जो लिंक शेयर करी है उसको ज्वाइन करिए और जाइए। बाकी जिनके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं है, जो नॉन प्लस है, सिर्फ वही लोग रुकिएगा। और मुझे जल्दी से बताइए कि आपको पहले पढ़ाई करनी है या फिर पहले मेरे बैचेस के बारे में जानना है। मैं पढ़ाई भी करवाऊंगी, बैचेस के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन पहले कौन सी चीज़ आप लोगों को करनी है ये मुझे बताइए। पहले पढ़ाई करनी है या फिर पहले बैचेस के बारे में जानना है? व्हाट यू गाइज वांट टू डू? प्री मेंस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एफकैट, सीडीएस, जितने भी स्टूडेंट हैं आप सबके लिए ये क्लास है। कैट, बैंक, यूपीएससी। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि पहले पढ़ाई करनी है, तो पहले मैं आपको पढ़ाई करवा दूंगी, उसके बाद मैं आपको बैच के बारे में बताऊंगी, ताकि आपको जितने भी लोगों को ज्वाइन करना है आप लोग फिर उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए अब आप लोग मुझे एक बात बताओ सब लोग, कि ये जो मैंने बोला है टाइटल जो इसका सेलेक्ट किया है, कंप्लीट इंग्लिश प्रिपरेशन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, इस टाइटल का मतलब क्या है? इस टाइटल का मतलब ये है कि आपको कभी कभी किसी बैच में ग्रामर पढ़ा दी जाती है, कभी कभी आपको किसी बैच में वोकैबुलरी पढ़ा दी जाती है, कभी कभी आपको वो ग्रामर, वोकैबुलरी एंड देन कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे अलग बात क्या है, यूनिक मैनर इसको क्यों बोला गया है?
इसको यूनिक मैनर इसलिए बोला गया है क्योंकि इस बैच में आपको पूरी ग्रामर पढ़ाई जाएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, इसके बाद वोकैबुलरी, आपको बेसिकली सब कुछ कराया जाएगा, सब कुछ ए से लेकर जेड तक यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये समझनी है। अब इंग्लिश देखो, अगर आप प्लस के स्टूडेंट हो गुमनाम तो आप चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नॉन प्लस स्टूडेंट्स रुकेंगे। आप लोग क्यों फालतू में क्लास ले रहे हो, अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हो। आप सबको सुबह 10:30 पे आना है। जिनके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी है, मैंने जो ऊपर लिंक क्लिक करी है उसको ज्वाइन कर लो और सुबह 10:30 पे आना। नई क्लास है, नए बैच में सुबह 10:30 बजे। ठीक है, अभी आप लोग जाके रेस्ट करो। जिसके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है सिर्फ आप ही लोग रुकिए। ओके, अब मैं आपको बता रही हूँ कि बेसिकली किस तरीके से हम इंग्लिश पढ़ते हैं और किस तरीके से एग्जाम्स में पूछी जाती है। अच्छा, यही तो डाउट होता है हमेशा कि मैम हमने इस तरीके से इंग्लिश पढ़ी, लेकिन जो एग्जाम में आई वो थोड़ी सी डिफिकल्ट, थोड़ी सी डिफरेंट पैटर्न पे थी, अब हम क्या करें। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरीके से प्लस पे क्लासेस होते हैं। ठीक है, एक बेसिक सी चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपने कई बार देखा होगा, एक बड़ा सा सेंटेंस है, उसमें लिखा है राहुल्स बुक, या फिर सीताज पेन, या फिर आकांश ड्रेस। ठीक है, सपोज ये 4 वर्ड्स आपके सामने हैं, तो इन चारों में से आप किसको करेक्ट मार्क करोगे, कौन सी गलती है इसमें से और कौन से वर्ड को आप करेक्ट मार्क करोगे। बिंदास आंसर करो। बस एक चीज याद रखो, मेरे क्लास में जो इंटरैक्शन है वो बहुत अच्छा रखिएगा। जितना अच्छा इंटरैक्शन है उतनी ज़्यादा आपको मज़ा आएगी। इंटरैक्शन नहीं है तो मज़ा नहीं आएगी। समझ में आए ना आए, गलत करो कोई बात नहीं, आंसर सबको करना है। ठीक है, राहुल, सीतास, आदर्श, आकांश, इसमें से कौन सा सही है। डी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग। कुछ लोग कह रहे हैं सी इज रॉन्ग, कुछ लोग कह रहे हैं डी इज रॉन्ग। चलिए देखते हैं कि आप में से कितने लोगों को सही पता है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। अब हम लोगों ने इतना तो समझ लिया कि अगर कभी भी हम बात करते हैं पॉजिटिविटी की, पॉजिटिविटी क्या होता है, पॉजिटिविटी क्या होता है कि कभी भी हमने अगर पॉजिटिविटी की बात करी, एज इन मैंने बोला मेरी क्लास, तुम्हारा बैग, मेरी क्लास है यानी कि बरखास्त क्लास। ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे मैंने बोला बरखा की क्लास, तो मैंने लिख दिया बरखास क्लास। मैंने बोला राम का पेन, तो मैंने लिख दिया राम्स पेन। तो जब भी ओनरशिप की बात होती है, दिखाया जाता है पॉजिटिविटी, तो वहां पे अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। बोलो हाँ कि ना। कभी भी अगर ऐसा होता है कि पॉजिटिविटी दिखाई जाती है तो वहां पे अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। ये चीज मैक्सिमम लोगों को पता होती है। अब इसमें अलग आपको क्या समझना है, हर शब्द के संग अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा अगर हम पॉजिटिविटी बता रहे हैं, लेकिन हर वो शब्द जो श से एंड हो रहा है, ऐसा हिजिंग साउंड निकल रहा है, आकांश, आदर्श, डिकेंस, कीट्स, हर वो वर्ड, मतलब हर वो नाम जो स हिजिंग साउंड श स ऐसे एंड हो रहा है, वहां पे हम कभी भी अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। उस वर्ड की पॉजिटिविटी दिखाने के लिए हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। ये चीज सबको समझ में आई, क्लियर है। मुहीन गाजी जो बता रही हूँ पहले उसको समझ लीजिए, बाद में सारे डाउट्स आपको इससे रिलेटेड जो हैं पूछ लीजिएगा। ये चीज समझ में आई कि अगर हम किसी भी नॉर्मल नाम की पॉजिटिविटी बताते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे बरखा, मैंने इसकी पॉजिटिविटी बताई, मैंने अपॉस्ट्रोफी एस लिख दिया। मैंने सपोज यहाँ पे लिखा राम, मुझे राम की पॉजिटिविटी बतानी है, मैंने अपॉस्ट्रोफी एस लिख दिया। लेकिन अगर इसी जगह पे मेरे पास नाम है कीट्स, कीट्स एक नाम होता है, तो अब मुझे इसकी पॉजिटिविटी दिखानी है तो मैं क्या करूंगी, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाऊंगी, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, या फिर अगर किसी लड़के का नाम है आदर्श, अब आप लोग मुझे बताओ जो ये आदर्श है ये नॉर्मल नाम है या फिर हिजिंग साउंड से एंड हो रहा है। ये जो यहाँ पे लिखा है आदर्श,
ये नॉर्मल है या फिर हिजिंग साउंड से एंड हो रहा है? हिजिंग साउंड से एंड हो रहा है, ऐसे एंड हो रहा है ना, आदर्श श का साउंड आ रहा है। तो कोई भी वर्ड अगर हिजिंग साउंड से एंड होता है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगती है। ये इतना लंबा मैसेज किसने किया है भाई? 1 मिनट में मैसेज पढ़ लूँ प्लीज? कोई कमेंट सेक्शन में आंसर मत करिए, मैं मैसेज पढ़ लूँ प्लीज? कमेंट सेक्शन में आंसर मत करिए, मैं डेजी का मैसेज पढ़ लूँ। कुछ लिखा है उन्होंने, क्या लिखा है डेजी जी ने? चलिए देखते हैं। I love your teaching, ma'am. I'm your old student, ma'am. Because of you, I believe that this time, no words to express how good you explain. A great teacher and awesome mentor. Enjoy every minute of your class. Never get bored. Complete trust on you, ma'am. Thank you so much. This is really a wonderful compliment from you, Daisy. And thank you so much for your compliment. आप मेरी classes इतना enjoy करते हो. Thank you so much. ठीक है, चलो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि अगर कोई भी नाम हमारे सामने है और हमें उसकी पॉजिटिविटी बतानी है तो हम वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो नाम हिजिंग साउंड से एंड हो रहा है, जैसे कि श या स, तो वहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी लिखते हैं, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखते। अब हम आ जाते हैं जो वर्ड्स की लिस्ट मैंने आपको दी थी। ये जो वर्ड है राहुल, ये एक नॉर्मल नाम है तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस आ गया। सीता नॉर्मल नाम है, हिजिंग साउंड से तो एंड हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एस आ गया। आकांक्ष, अब ये जो वर्ड है श, हिजिंग साउंड से एंड हो रहा है, तो अगर कोई भी वर्ड हिजिंग साउंड से एंड होता है तो वहां पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगता है, तो ये ऐसे हो जाएगा। थर्ड वाला हमारा गलत था। फोर्थ में लिखा है आदर्श। अब ये जो आदर्श वर्ड है ये भी हिजिंग साउंड से एंड हो रहा है, आदर्श श का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे भी सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगी, ना कि अपोस्ट्रोफी एस। क्लियर है? ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप सबको? ठीक है। अब ये जैसे यहाँ पे है डिकेंस नॉवल, अब डिकेंस है, डिकेंस हिजिंग साउंड से एंड हो रहा है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी आ जाएगा, ना कि अपोस्ट्रोफी एस। आदर्श श हिजिंग साउंड है तो यहाँ पे भी सिर्फ अपोस्ट्रोफी आएगा, ना कि अपोस्ट्रोफी एस। कबीर, ये एक नॉर्मल वर्ड है तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा, कबीर। ठीक है, क्लियर है? चलो अब मैं आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी अपने बैचेस के बारे में आपको। पहले मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ। यहाँ पे आपके पास दो सेंटेंसेस हैं, आप बताइए दोनों सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ एरर है। आपके पास 1 मिनट का समय है, पूरा 1 मिनट का समय है। ओके, आपका टाइम खत्म हो गया है, 1 मिनट का समय आपके पास था। आपके पास 1 मिनट का समय था और वो कंप्लीट हो गया है। चलो अच्छा, एक्चुअली कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था, इसलिए आप सब लोगों ने मैक्सिमम गलती करी है। आप लोगों को लगता है मोर देन वन, मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा। कोई चीज अगर एक से ज्यादा है तो मतलब उसके बाद हमेशा ही प्लूरल आएगा, मतलब हैज कभी आएगा ही नहीं, हमेशा ही हैव आएगा, है ना। देखो ये नॉर्मल सी चीज है जो हर स्टूडेंट को लगती होगी जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं याद है, इजंट इट?
अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझो, इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे सेंटेंस में बात हुई है मोर देन वन की, अगर हमारे सेंटेंस में बात हुई है मोर देन वन की, तो हमें रटना नहीं है कि इसके बाद प्लूरल वर्ब आएगा कि सिंगुलर वर्ब आएगा। हमें सिर्फ देखना है कि मोर देन वन के बाद का जो वर्ड है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि एडिटर सिंगुलर है कि प्लूरल है, सब लोग मुझे बताओ। लाइन से आंसर आना चाहिए सबका। एडिटर, ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? एडिटर वर्ड, ये वर्ड सिंगुलर है, ठीक है। इस वजह से वर्ब हमारा सिंगुलर हो गया इज। मतलब मोर देन वन के ऊपर कुछ नहीं डिपेंड करेगा, उस वर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा जो मोर देन वन के बाद दिया गया है। मोर देन वन के बाद एडिटर है ना। एडिटर हमारा सिंगुलर है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर हो जाएगा इज। अब दूसरे सेंटेंस में आपका मोर देन वन के बाद क्या आया है? फील्ड। अब आप लोग मुझे जल्दी से बताओ कि ये फील्ड सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये फील्ड सिंगुलर है, तो इस वजह से यहाँ पे आपके सेंटेंस में जो वर्ब आएगा ये भी सिंगुलर होगा, इस वजह से यहाँ पे हैज आ गया। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब आप लोग मूव करो इस वाले सेंटेंस के ऊपर। यहाँ पे मोर देन वन के बाद जो वर्ड आया है ये क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सब लोग लाइन से आंसर करो कि ये जो मोर देन वन के बाद वर्ड आया है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। मुझे एक एक स्टूडेंट का आंसर चाहिए, एक एक स्टूडेंट का। बहुत बढ़िया, शानदार, ये प्लूरल है। तो ये प्लूरल है, इस वजह से जो यहाँ पे वर्ब यूज हुआ है ये भी प्लूरल होगा। तो इस वजह से यहाँ पे आपके सेंटेंस में आ गया है वर्ब, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई सबको? ये चीज क्लियर है आप सबको? मतलब कि अब हम लोग एक्चुअली क्या समझते हैं ना, कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आ जाएगा। अब एग्जाम में जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ भी पूछा जाता है तो उसमें आपसे हो जाती है गलती, और फिर आप कहते हो कि मैम एग्जाम में पता नहीं क्या पूछ लिया गया था, हम लोग तो सब कुछ पढ़ के गए थे, एग्जाम में कुछ और ही आया। चलो एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। आपके पास 4 सेंटेंसेस हैं और 1 मिनट का समय है। आंसर, अगर एक्सप्लेनेशन आता है तो एक्सप्लेनेशन भी लिखिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप लोग सिर्फ आंसर भी लिख सकते हो। लिखिए लिखिए, सब लोग लिखिए। सब लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करिए कि इन चारों में से कुछ कुछ गलती है, नहीं है। सब लोग आंसर करो। चलो अभी अगर मैं आपकी जगह पे हूँ और मुझे यहाँ पे चारों सेंटेंसेस दे दिए गए हैं और मुझसे बोला गया है बताओ उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, और मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता है, मैं आपकी जगह पे हूँ, तो सीरियसली मुझे चारों ही सही लगेंगे। ट्रस्ट में, 4 सेंटेंसेस यहाँ दिए गए हैं और मुझे चारों ही सेंटेंसेस सही लगेंगे। क्यों चारों सेंटेंसेस सही लगेंगे बताइए? 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं और चारों ही सेंटेंसेस मुझे सही लगेंगे क्योंकि मुझे पढ़ने में सही लग रहे हैं। आधी से ज्यादा दुनिया तो इसी लॉजिक पे चलती है ना, कि पढ़ने में सही लग रहा है तो सही होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं एक्चुअली में इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। एक्चुअली में लॉजिक ये लग रहा है कि ये जो वर्ड ऑलवेज है ना, ऑलवेज, इस ऑलवेज वर्ड के बाद, इस ऑलवेज ओपन दिस, ओके, इस ऑलवेज वर्ड के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस और वर्ब का आईएनजी फॉर्म दोनों ही लगता है। आपको क्या करना होता है समझिएगा। अगर हमारे सेंटेंस में अगर हमारे सेंटेंस में हमने जो वर्ड दिया, जो हमको एक सेंटेंस दिया गया है, हमने अपना सेंटेंस पढ़ लिया,
ठीक है। और सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर हमें हमारा सेंटेंस पॉजिटिव लग रहा है तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाएगा। सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर हमें हमारा सेंटेंस नेगेटिव लग रहा है तो वहां पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 4 सेंटेंसेस हैं, पहले और दूसरे सेंटेंस को पढ़ो और पढ़ के मुझे बताओ कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है ना। और मैंने अभी आपको क्या सिखाया था कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। तो इस वजह से यहाँ पे हेल्प्स वाला सही है और हेल्पिंग वाला हमारा गलत है। अब ये दोनों सेंटेंसेस को पढ़िए और बताइए इसमें से कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बताइए। नेगेटिव है ना। नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। देखो क्लियरली लिखा है। तो इस वजह से आपका आईएनजी वाला सही हो जाएगा और ये वाला गलत। बस इतना सा कॉन्सेप्ट। आपको छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, हम लोग एक स्टेप तक पढ़ के चले जाते हैं एग्जाम में और उसके आगे हम एक्चुअली जज ही नहीं कर पाते हैं कि एग्जाम के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मैंने आप लोगों को बताया था शुरुआत में, जो इस क्लास का बेसिकली नाम है यूनिक मैनर में पढ़ाई का क्या मतलब है। यूनिक मैनर में पढ़ाई का ये मतलब है कि मेरे बैच में ऐसा नहीं है कि मैं आपको इतने नोट्स दे दूंगी। मेरे बैच में कभी इतना नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जितना मिलेगा उतना एग्जाम के लिए बेस्ट है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जो मेरे बैच के प्री के स्टूडेंट्स हैं, अभी मैं उनका रोल नंबर आपसे शेयर करूंगी। हाईएस्ट गए हैं मेरे बैच से प्री में 50/50 पूरे फुल मार्क्स, और एक के नहीं बहुत से स्टूडेंट्स के आए हैं। और जो मेंस बैच है उस बैच में 200 में से गेस करो आप लोग कितने हाईएस्ट होंगे, सिर्फ गेस करो 200 में से कितने हाईएस्ट होंगे जो मेरा मेंस वाला बैच है उसमें। 170 195 नहीं, 200 में से 200 इस बार मैं टारगेट कर रही हूँ कि मेरे बैच से काफी लोगों के आए। लेकिन अभी तक जो हाईएस्ट गया है वो है 197 प्लस। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि इस कोर्स का नाम ही है यूनिक मैनर में पढ़ाई, और ये आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो, कि इंग्लिश में नंबर मिलते हैं और बिल्कुल मिलते हैं अगर हमने सही तरीके से पढ़ाई करी है तो 100% मिलते हैं, मैं गारंटी दे रही हूँ। अच्छा एक चीज मेरे दिमाग से इससे पहले स्लिप हो जाए, मैंने एक फ्री वीडियो डाला है अपने टेलीग्राम पे, वोकैबलरी का है। उसको क्लास खत्म होने के बाद जरूर देखिएगा, 10-15 मिनट का वीडियो है। आपको आइडिया हो जाएगा कि वोकैबलरी मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ। आप सबको मेरे टेलीग्राम का नाम पता है ना, मेरे टेलीग्राम का नाम है बरखा चैनल, CHANNEL। इसको आप सर्च करो, आपको मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, अगर नहीं खुल रही है डेली टाइमिंग्स वगैरह मैं सब कुछ बता दूंगी, आप उसकी मत चिंता करो। पहले ये बताओ, ये वीडियो आपको मिली, फ्री वीडियो मैंने एक डाली है वो कैब की अपने टेलीग्राम पे, आप लोग देखो आपको ये वीडियो मिली, जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन करो और मुझे बताओ कि आपको दिख रही है। मैं अपनी प्रोफाइल आपको दिखा दे रही हूँ किस तरीके की दिखती है। तो जिस वीडियो की मैं आपसे बात कर रही हूँ ये है वो वीडियो, मैजिकल वेज टू लर्न वोकैबुलरी। ये वीडियो है, आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना, 3-4 दिन पहले का वीडियो मैंने ये डाला हुआ है, नहीं मिलेगा तो बताइएगा। ठीक है। एंड ये मेरी प्रोफाइल है, 21.2 के सब्सक्राइबर्स हैं और ये मेरा चैनल। ठीक है। तो अगर नहीं मिले तो मुझे बताइए तुरंत, लिंक क्लिक करके अगर नहीं हो रहा है तो सिर्फ सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। सब लोग कर लेना इसको, सबको मिल जाएगा।
ठीक है, चलो क्लास के बाद देख लेना, आपको आराम से मिल जाएगा। खैर, लेट्स लीव ऑल दिस। मैं आपको यूनिक मैनर में एक बार फिर से बता दे रही हूँ, यूनिक मैनर में तैयारी का क्या मतलब है, और आपको दो फीचर्स और इंग्लिश के साथ साथ आपको और एडवांटेजेस क्या मिल रहे हैं, मैं ये भी बता दे रही हूँ। मेरे टेलीग्राम का सिर्फ एक नाम है बरखा चैनल, 21.2 के सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। चलो अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अनअकैडमी प्लस पे इतने ढेर सारे कोर्सेज हैं, लेकिन ये कोर्स यूनिक क्यों बोला गया है, ये कोर्स डिफरेंट क्यों है। अनअकैडमी प्लस पे तो बहुत ढेर सारे कोर्सेज हैं, लेकिन ये कोर्स आपका डिफरेंट क्यों है सबसे। एजुकेटर भी बहुत नहीं, ये कोर्स डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ये एक कंप्लीट कोचिंग प्रोग्राम है जिसमें एकदम ज़ीरो लेवल से प्रिपरेशन कराई जाएगी एडवांस लेवल तक। और इसमें ना केवल आपको इंग्लिश मिल रही है बल्कि चारों सब्जेक्ट मिल रहे हैं, वो भी बेस्ट तरीके से। इंग्लिश, कॉन्ट्स, रीजनिंग और जीएस सारे के सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। और अगर बात करी जाए अपने इंग्लिश की, अगर बात करी जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको कंप्लीट ग्रामर कराई जाएगी, यहाँ पे कंप्लीट वोकैबुलरी 100% अभिषेक हो जाएगा, 100%, 99% भी नहीं। वोकैबुलरी, रीडिंग स्किल्स में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट सब कुछ कवर कराया जाएगा आपको, ठीक है। कॉन्ट्स में आपकी अरिथमेटिक, एडवांस, जीएस जो कराया जा रहा है इस बैच में माइंड मैपिंग टेक्निक के थ्रू कराया जा रहा है। इस तरीके से लंबे लंबे आपको नोट्स नहीं याद करने हैं, इस तरीके से चार्ट के थ्रू जीएस रिप्रेजेंट करके पढ़ाया जा रहा है। तो इट्स अ वंडरफुल यूनिक प्रोग्राम जो आपको मिल रहा है। रीजनिंग जो कराई जाएगी वो न्यू पैटर्न पे होगी। अच्छा, जितने लोगों को भी डर लग रहा है या फिर नहीं पता है कि मेरे बैचेस एक्चुअली होते कैसे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको सब्सक्रिप्शन आप तुरंत ले लो। जो भी मेरे बैच के कमेंट्स हैं मैंने उसके यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाले हैं। मेरे हिसाब से रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं भी कोई प्रोडक्ट देखती हूँ या लेती हूँ ऑनलाइन तो बिना रिव्यू देखे नहीं लेती हूँ। तो अगर आप लोग खरीदने में इंटरेस्टेड भी हो सब्सक्रिप्शन तो भी रिव्यूज देख लीजिए, उसके बाद लीजिएगा। ये देखिए रोल नंबर भी है, नाम भी है, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बता दूंगी। 50/50 हाईएस्ट इन प्री एंड मेंस में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ 197 प्लस 200 में से। काफ़ी लोगों के 196 197 भी आए हैं, जैसे ब्रिजेश के आए हैं। और भी रिव्यूज आप देख सकते हो मेरे बैच के। इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। मैम यू आर अ गुड मेंटोर इन द वर्ल्ड, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है गाइस। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं आप रिलैक्स करिए, मैम इज हेयर टू गाइड यू। बाकी सारे कमेंट्स मैंने आपके लिए डाले हैं। पहले 30 नंबर आते थे, अब 45 आते हैं, पहले 20 आते थे, अब 40 आते हैं। एंड पहले जीरो था, अब कॉन्फिडेंटली बोल लेता हूँ इंग्लिश 47.5, 200 में से 200। तो ये सारे कमेंट्स हैं। उत्कर्ष झा के 196 आए हैं 200 में से। उत्कर्ष खरे, काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है ना कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैच में माना जाता है कि ऑफलाइन ज्यादा इंटरैक्टिव होता है, बट मुझे आपका ऑनलाइन बैच उससे ज्यादा इंटरैक्टिव लगता है। ड्यू टू योर वे ऑफ टीचिंग, आप इसे ऐसा बना देते हो लगता है सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हो। ग्रेट वे ऑफ टीचिंग मैम, मैं आपका जबरा फैन हूँ। मैं क्यों ये सब चीजें आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो भी चीज आपके एग्जाम में आएगी, इंग्लिश, रीजनिंग, कॉन्ट्स, जीएस, करंट अफेयर, सब कुछ आपको इस बैच में मिलेगा। स्टैटिक जीके, एवरीथिंग, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो मेरे। ये देखिए, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, आप काफी इम्प्रूव है, थैंक्स अ लॉट, एंड योर कोर्स इज टू द पॉइंट विच आई नेवर फाउंड एनीवेयर। पीपल बाय बुक्स फॉर इंग्लिश, इवन आई डिड, बट इट इज वेस्ट। सीरियसली, अगर आप मेरे बैच में एडमिशन ले रहे हो तो कोई भी किताब वगैरह जो भी आपके पास है उसको बंद कर दीजिएगा, साइड में रख दीजिएगा, क्योंकि मेरे बैच में आप किसी बुक को रेफर करने की जरूरत ही नहीं फील होगी आपको। सारी किताबें साइड में रख दीजिएगा, चाहे प्रैक्टिस हो चाहे थ्योरी हो, ठीक है। तो ये मेरे बैचेस के बारे में है इन सारी इन्फॉर्मेशन। अब मुझे एक बात बताइए आप सब लोग
आप में से जितने लोगों के पास भी प्लस का सब्सक्रिप्शन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए प्लस। जिसके पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है पहले से, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए प्लस। लिख दिया प्लस, ठीक है। अब जो मैंने लिंक शेयर करी है, इस लिंक पे क्लिक करो, इसको ज्वाइन करो। सुबह 10:30 बजे नए बैच में क्लास है। सुबह सुबह 10:30 बजे नए बैच में क्लास है। उसके बाद 12:30 पे फिर से मैथ्स की क्लास है। तो आप लोग लिंक को क्लिक करो और आराम से सोने जाइए, क्योंकि पूरे दिन पढ़ाई करते हैं तो रात में फुल नींद दिया करिए, जितने भी प्लस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। लिंक पे क्लिक करो, एनरोल करो। कल 10:30 बजे सुबह आपकी इंग्लिश की नए बैच में क्लास है, जरूर अटेंड करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट। अब यहाँ पे सिर्फ वो लोग रुकेंगे जिनके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं है। मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप सब्सक्रिप्शन लेते कैसे हो। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए कि आपको इस कैटेगरी, जब आप इस एरो पे क्लिक करोगे ना तो बहुत सी कैटेगरी दिख जाती है, जैसे कि एसएससी, बैंक, यूपीएससी, कैट, बहुत सी कैटेगरी आपको दिख जाएगी जैसे ही आप इस आरो पे क्लिक करोगे। अब आप मुझे ये बताओ, यूपीएससी, हाँ बिल्कुल यूपीएससी भी होती है, बहुत से लोग यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। हर कैटेगरी की अलग अलग फीस होती है, ये मत सोचिएगा कि जो एसएससी की है वही यूपीएससी की है। आप जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे आपको उसका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। नोट्स नोट्स आपको नहीं बनाने होते हैं, मैं सब कुछ बता दूंगी ऋतिक। अभी आप लोग मुझे एक बात ये बता दो कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना कौन सा है, एसएससी का, बैंक का, कैट का, यूपीएससी का, कौन सा सब्सक्रिप्शन आपको लेना है? कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दीजिए सब लोग। एसएससी, बैंक, ठीक है। तो आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है, मैं क्यों पूछ रही थी, क्योंकि आप यहाँ से सेलेक्ट करते हो। सपोज आपको एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप एसएससी सेलेक्ट करोगे, ठीक है। सपोज मैंने जिस भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना है आप उसको सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे आप देखोगे यहाँ पे लिख के आ जाएगा एसएससी। बैंक सेलेक्ट करोगे तो बैंक लिख के आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे एसएससी लिख के आ गया, तुरंत आप चले जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन पे और गेट सब्सक्रिप्शन को क्लिक करोगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे आपके पैसे की बात इन्वॉल्व है। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन को क्लिक करते हो तो आपके सामने इतना बड़ा चार्ट खुल के आ जाता है। इसमें 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा गलती से भी। या तो 1 ईयर लीजिए या तो 2 ईयर। अब आप लोग मुझे ये बताओ कितने लोगों को 1 ईयर और 2 ईयर की फीस ज्यादा लग रही है, तभी तो मैं आपको डिस्काउंट बता पाऊंगी। अगर आपको फीस ज़्यादा लग रही है तो यहाँ पे जो लिखा है ना रेफरल कोड, यहाँ पे एक डिस्काउंट का कोड मैं आपको बता रही हूँ, उसको लिख देना, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे आप लिख देना स्टडी। स्टडी की स्पेलिंग क्या है? STUDY। यहाँ पे आप स्टडी लिख देना यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा खासा ऑफ मिल जाएगा। एक चीज बस याद रखना, बार बार बोल रही हूँ, कुछ बेनिफिट है इसीलिए बोल रही हूँ। बहुत से लर्नर्स ले लेते हैं 6 महीने का 4,000 रुपए का, फिर से लेते हैं बेचारे दोबारा 4,000 रुपए लगा के, मतलब 8,000 रुपए 9,000 रुपए तक लगा देते हैं। ये नहीं कि एक बार में 6,500 का ले ले। तो ये गलती आप लोग मत करना। 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मत लेना, या तो 1 ईयर या तो 2 ईयर। बेस्ट होता है आपका 2 ईयर। क्यों 2 ईयर का बेस्ट होता है?
क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो, ध्यान से देखिए, सिर्फ 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देके आपको पूरा 1 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है। 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो और पूरा 1 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये बट ऑब्वियस है कि आपका 2 साल का यानी कि 24 महीने वाला बेस्ट होता है। अब ये बेस्ट क्यों होता है, आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है हरिओम तिवारी, सब कुछ मैं बता दूंगी, बस एक बार सुनते जाइए, ठीक है। ये बेस्ट होता है। अब इसमें आपका सब कुछ इंक्लूडेड होता है, प्री मेंस, प्री की तैयारी होगी पहले 3-4 महीने, फिर मेंस की होगी 3-4 महीने, फिर आपका टीयर 3 शुरू हो जाएगा 1-1.5 महीने। तो ऐसे ही आपकी तैयारी चलती रहती है 9-10 महीने तक एक एग्जाम की, ठीक है। तो बाकी तो सब बेकार है। ये आपका अगर फाइनेंशियल दिक्कत है घर में तो 1 ईयर ले सकते हो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, मुझसे पूछोगे बेस्ट कौन सा है, तो बेस्ट 24 मंथ का होता है। क्यों, मैंने बता दिया, क्योंकि सिर्फ 1,000 रुपये देके आपको 1 साल का मिलता है एक्स्ट्रा। तो बेस्ट तो 24 मंथ का है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो 1 ईयर भी ले सकते हो, लेकिन उससे कम मत लेना, कोई फायदा नहीं होगा। बेनिफिट्स क्या है मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि अगर आपने यहाँ पे एसएससी का सब्सक्रिप्शन लिया है तो एसएससी के जितने भी टीचर्स हैं, इंग्लिश के, जीएस के, पूरे टॉप इंडिया के जितने भी टीचर्स हैं वो आपको सब मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टीचर मिलेगा, हर टीचर आपको मिलेगा। पूरे इंडिया का जितने टॉप लेवल टीचर्स होते हैं वो सब मिलते हैं, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको टेस्ट सीरीज के लिए अलग से पेमेंट नहीं करना है। इसी प्राइस के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, ठीक है। मतलब आप 6,500 रुपये दे रहे हो, 6,400, इसी के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। तीसरी चीज सबसे सबसे बढ़िया मुझे ये लगती है, जैसे कोचिंग में हम नोट्स बनाते थे ना, यहाँ नोट्स नहीं बनाने पड़ते हैं, हर टीचर खुद आपको नोट्स देता है अपने। चौथा बेनिफिट ये है कि अगर आपकी कभी कोई क्लास छूट गई और आप चाहो कि उसकी रिकॉर्डिंग देख लो, जितनी बार मन चाहे उतनी बार रिकॉर्डिंग देख सकते हो। कोचिंग की तरह नहीं है कि तबीयत नहीं सही है, क्लास छूट गई तो दूसरे दिन वो टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पे जितनी बार रिकॉर्डिंग चाहो उतनी बार देख सकते हो। और आखिरी बेनिफिट ये है कि आपको जो भी डाउट है सामने सामने पूछ सकते हो, ठीक है। कोचिंग में पहले की तरह जाने की जरूरत नहीं है, सामने सामने पूछ सकते हो। वैसे भी लॉकडाउन के लिए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है ऑनलाइन, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, आप में से जितने लोग भी सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हैं, 11:15 हो रहा है, आपके पास कल सुबह 10:30 बजे तक का टाइम है। कल 10:30 बजे नए बैच में क्लास है, 10:30 बजे सुबह, यस। तो जितने लोगों को भी सब्सक्रिप्शन लेना है या तो अभी ले लीजिए, या तो अलार्म लगाइए 7-8 बजे का, सुबह उठ के लीजिएगा। 10:30 बजे से पहले ले लीजिएगा ताकि आपकी पढ़ाई हो, पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि बेस्ट सब्सक्रिप्शन 24 मंथ का होता है तो ये लेना है। और तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि हाँ, आपको कोड की स्पेलिंग सही लिखनी है, स्टडी, ठीक है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मैं आप लोगों के नाम लिखने जा रही हूँ। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं सब्सक्रिप्शन लेने में, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है स्टडी। ब्रैकेट में अपनी कैटेगरी जरूर लिख देना जिस कैटेगरी का आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, लेकिन ये डिस्काउंट कोड स्टडी जरूर लिखिए ताकि मैं आपके नाम लिख लूँ। नाम क्यों लिख रही हूँ, ताकि आप जब पेमेंट करते हो मेरे पास नोटिफिकेशन आता है अगर आपने स्टडी लिखा है तो, ठीक है। तो मेरे पास जब नोटिफिकेशन आएगा तो अगर कोई दिक्कत है तो उसकी मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी डायरेक्टली, इसलिए मैं नाम लिख लेती हूँ। आनंद और बंटी दोनों एसएससी का ले रहे हैं, ओके। आनंद, बंटी, मैंने लिख लिया आपका नाम। सौरभ एंड तन्मय, पहले स्टडी लिखिए फिर ब्रैकेट में कैटेगरी लिखिएगा। सौरभ, अभिषेक, ठीक है। तन्मय बिल्कुल सही लिखा है, तन्मय रॉय। एकदम स्टार्टिंग से हो रही है आनंद, 0 लेवल से। कल सुबह 10:30 पे क्लास है, इसीलिए बोल रही हूँ कि 10:30 से पहले सब्सक्रिप्शन लीजिएगा और 24 महीने का लीजिएगा और कोड लगाइएगा स्टडी ताकि डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। आई गेस मैंने सबके नाम लिख लिए हैं। अच्छा, मैं जिसके नाम बोल रही हूँ, जीके बहुत वीक है, 0 लेवल की भी होगी तो भी बहुत सुपर डुपर कर लोगे आप। ये जो बैच है, जो कंबाइंड बैच मैंने लॉन्च किया है, 50% से ज़्यादा सिलेक्शन हमारे बैच में रहते हैं, ठीक है। तो CGL, CHSL, CPO, FCAT, CDS, कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, आराम से आप क्लासेस दे सकते हो, बिल्कुल अभिषेक। अच्छा, मैं जितने लोगों के नाम बोल रही हूँ, आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो अपना नाम हटा लीजिए,
मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम लिखना चाहती हूँ जो सुबह 10:30 से पहले सब्सक्रिप्शन लेंगे और 10:30 की क्लास को लाइव अटेंड करेंगे। सब कुछ मिलेगा बंटी, बाइलिंगुअल, एवरीथिंग यू विल गेट। आनंद, बंटी, सौरभ, अभिषेक एंड तन्मय। अजय कुमार, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी नए हैं, तो न्यू लिखने। किशोर, आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आपको स्टडी लिखना है और ब्रैकेट में लिखना है जिस कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, जैसे बाकी सबने लिखा है। प्रीतम गुहा, बिल्कुल चेंज कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा एसएससी कैटेगरी का। गुरप्रीत, अगर आप 2-3 दिन बाद लेने का प्लान कर रहे हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि कल सुबह 10:30 से पहले ले लो, ताकि नुकसान ना हो। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें लाइव अटेंड कर पाओगे। ठीक है, तो गाइज मैंने सबका नाम लिख लिया है। सरोज कुमार, जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो रेगुलर तो नहीं होती हैं, लेकिन जो प्लस पे क्लासेस होती हैं वो रेगुलर होती हैं। तन्मय रॉय, 100% मिलेगा। अगर आपकी तबीयत नहीं सही है, आपकी कोई क्लास छूट गई, आप चाहते हो रिकॉर्डिंग देख लो, या आप जॉब करते हो, तो जितनी बजे भी चाहते हो उतनी बजे आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। लाइव रिकॉर्डिंग दोनों मिलेगा। मुझे लाइव ज्यादा मजा आती है, मैं कहती हूँ सब लोग लाइव अटेंड करो, लेकिन अगर कभी कोई प्रॉब्लम है, लाइव नहीं कर पा रहे हो, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। चलो फिलहाल लेट्स नॉट डिस्कस ऑल दिस। आप में से जितने लोगों ने मुझे नाम लिखवाए हैं, अगर किसी को नाम हटाना है तो आप हटवा सकते हो। कल सुबह 10:30 से पहले सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, और डेली क्लासेस होती हैं 10:30 पे इंग्लिश की, 12:30 पे मैथ्स की। ठीक है, तो 10:30 से पहले सब्सक्रिप्शन लेंगे तभी रिकॉर्डिंग आपको तुरंत मिल जाती है। क्लास के खत्म होने के तुरंत बाद रिकॉर्डिंग मिल जाती है। रिकॉर्डिंग करनी है रिकॉर्डिंग करिए, लाइव देखनी है लाइव देखिए, आपके ऊपर है। मैं सजेस्ट करती हूँ लाइव देखो, मजा आती है। ठीक है। वैशाली रावत, बंटी मैंने आपका नाम लिख लिया है। सरोज, इट इज स्टडी, STUDY। अक्षय, यूपीएससी का भी सब्सक्रिप्शन आई गेस 40-45,000 का है, यूपीएससी का ज्यादा है। लेकिन आप अगर यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो या एसएससी का या बैंक का, आप कोड यही लगाओगे स्टडी। आप ये कोड लगाओगे, आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ओके। तो मैं आपको एसएससी की फीस बता दे रही हूँ। एसएससी की फीस तो ज्यादा है, लेकिन जब आप इस कोड को लिखोगे स्टडी तो 6,500 हो जाएगा बस।
अगर आपको यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो यहाँ पे यूपीएससी सेलेक्ट करना, बैंक का लेना है तो बैंक सेलेक्ट करना, एसएससी का लेना है तो एसएससी सेलेक्ट करना। सारी कैटेगरीज की फीस अलग अलग होती है और यूपीएससी भी बहुत मजेदार है। ठीक है, चलो तो मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ। तो एक सेकेंड, स्पेलिंग सही लिखना वरना मिलेगा नहीं डिस्काउंट। STUDY ये आपका डिस्काउंट का कोड है, स्टडी। ठीक है, न्यू बैच कल सुबह 10:30 से शुरू हो रहा है, बताया तो है मैंने। जितने लोगों ने अपना नाम लिखवाया है 10:30 से पहले सब्सक्रिप्शन लेना, ताकि नए बैच में पहली क्लास कर पाओ। ठीक है, तो आपके पास इनफ टाइम है, 11:30 बज रहे हैं, सुबह 10:30 पे क्लास है, आप आराम से ले सकते हो। बंटी, सौरभ, अभिषेक, तन्मय, किशोर एंड वैशाली मिलते हैं कल सुबह 10:30 बजे। गेट रेडी टू फॉल इन लव विद इंग्लिश। 50 में 50 सबके आएंगे, इंग्लिश और रीजनिंग दोनों में बढ़िया से आएंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, एक भी क्लास मत छोड़िएगा। मिलते हैं सुबह 10:30 बजे। ठीक है, मैं एक बार नाम फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। और गुरप्रीत आप कह रहे थे 2-3 दिन बाद, अगर 2-3 दिन बाद लेना है तो मेरे साइड से एडवाइस यही है 10:30 से पहले ले लो, ताकि लाइव क्लास अटेंड करो। ठीक है, बंटी, सौरभ, अभिषेक, तन्मय, किशोर एंड वैशाली मिलते हैं कल सुबह 10:30 बजे। नहीं प्रकाश, आप स्टडी लिखोगे STUDY, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। बहुत वीक है, अगर 0 भी हुई तो भी बहुत एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, देखना आप 10:30 पे क्लास करो, तब मजा आएगी। तो मिलते हैं 10:30 पे। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। प्लस क्लास है, फ्री क्लास नहीं है 10:30 पे, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा प्रतिमा। यस, जिस भी कैटेगरी का लेना है, SSC, बैंक, यूपीएससी, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, कोड लिखोगे स्टडी, हर जगह डिस्काउंट मिलेगा। ओके, बाय बाय।